वेलकम एवरीवन, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं इन डेप्थ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर फर्स्ट और सेकंड के सिलेबस के बारे में। और आज हम उसी सिलेबस के अनुसार पेपर फर्स्ट के थिंकर सेक्शन को शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ एलिनेशन। बेसिकली मार्क्स ने अपने इस कंसेप्ट को आज के कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में कैपिटलिस्ट द्वारा किए जा रहे हैं लेबर के एक्सप्लॉयटेशन के संबंध में इस थ्योरी को दिया है। कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन। दिस concept was given by Karl Marx. This is one of the most important concepts developed by Marx to understand the realities of industrial world. Marx presented his concept of alienation in his work Economic and Philosophical Manuscript in 1844. The concept of alienation is the intellectual construct in which Marx displays the terrible effect of capitalist production on human beings, on their physical and mental states, and on the social process on which they are a part. Basically, alienation means separation from. That means किसी चीज़ से दूरी। मार्क्स ने अपने इस थ्योरी में बताने का कोशिश यह किया है कि जिस प्रकार से हम एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जन्म लिए हैं, इस सोसाइटी में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन लेबर का होता है, क्योंकि लेबर के ऊपर इतना ज़्यादा काम का बोझ होता है कि वे उस काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि खुद उसके पास अपने लिए स्वयं के पास समय नहीं रहता है, और ना ही वो किसी दूसरे समाज के लोगों से मिल पाते हैं और ना उसको थोड़ा टाइम दे पाते हैं। इस तरीके से उनका समाज से भी दूरी हो जाता है और उनका खुद से भी दूरी हो जाता है। जिस प्रकार से एक वर्कर जो है, जो किसी कार फैक्ट्री में काम कर रहा होता है और उस कार को खुद उसने ही बनाया, पर उसके प्रोडक्ट्स को वो स्वयं यूज़ नहीं कर पाता है, और इस तरीके से उस प्रोडक्ट से भी उसका एलिनेशन हो जाता है। इस प्रकार से वो क्या हुआ कि समाज से भी दूर हुआ, अपने प्रोडक्ट से भी दूर हुआ और वो खुद से भी दूर हुआ। तो इस तरीके से मार्क्स ने अपने इस कॉन्सेप्ट में बताने का कोशिश किया कि किस प्रकार से कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में किसी लेबर का किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन होता है, और वो खुद से, समाज से, अपने फेलो से और सभी से वे अपने आप को कैसे एलिनेट कर लेते हैं, एलिनेटेड हो जाते हैं। According to Marx, alienation is a state in which a person, a group, an institution or a society remains aligned. मार्क्स का कहना था एलिनेशन एक स्टेट है, सिचुएशन है, जिसमें एक पर्सन, एक ग्रुप या एक संस्था या फिर एक सोसाइटी एलिनेट हो जाता है, उसका दूरी हो जाता है। इन दिस कंसेप्ट ही टॉक्ड अबाउट 4 एस्पेक्ट्स ऑफ एलिनेशन. First aspect, alienation from the product of labor. In this aspect, the worker is alienated from the object that he produces because it is owned by the capitalist. In all societies, people use their creative abilities to produce objects which they use, exchange or sell, but in capitalism, it becomes an alienated activity because the worker cannot use the things that he produces, such as a shoemaker in the factory produces shoes, but they cannot afford to wear. A laborer cannot live in the houses that he built. A worker makes car, but they can never buy, and so on. इस एस्पेक्ट्स में ये समझाया गया है कि एक वर्कर जो है, जो कि किसी कार को बनाता है, बट उस कार को वो खुद नहीं यूज कर सकता, खुद वो उसे नहीं खरीद सकता। जैसे कि एक
कारखाने में काम करने वाला व्यक्ति है जो कि शूज़ को बनाता है, बट उस शूज़ को वो खुद यूज़ नहीं कर पाता। एक जो बिल्डर है जो घर को बनाता है, पर क्या वो लेबर उस घर को स्वयं यूज़ कर सकता है? नहीं, कभी नहीं। इस तरीके से क्या होता है, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, क्योंकि लेबर ने जिस काम को उसने खुद किया है उसी के प्रोडक्ट से उसका स्वयं का एलिनेशन हो जाता है। तो इस एस्पेक्ट्स में उन्होंने इसी एलिनेशन को बताने का कोशिश किया है। नेक्स्ट alienation is alienation from labor and process of production. The second element of alienation is lack of control over the process of production. This affects the worker physically and mentally and transform his capacity to work creatively into its opposite. So the worker experiences activity as passivity, power as importance, प्रोक्रिएशंस एज इमेंसिकुलेशन। इस तरीके से उन्होंने बताया कि वर्कर का प्रोडक्शन के प्रोसेस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से वर्कर के काम करने की प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी, एफिशिएंसी ये सभी कम हो जाते हैं और इसका ठीक उल्टा प्रभाव होने लगता है। अगर वहीं अगले एलिनेशन को देखें तो एलिनेशन फ्रॉम द अदर ह्यूमन बींग्स। इसमें क्या होता है, मनुष्य का मनुष्य से खुद का दूरी हो जाता है। द क्लास स्ट्रक्चर सेपरेट्स कैपिटलिस्ट फ्रॉम वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स फ्रॉम कंज्यूमर्स। ह्यूमन्स आर ओनली कनेक्टेड टू ईच अदर एज बायर्स एंड सेलर्स ऑफ कमोडिटीज। In these aspects, workers are alienated from his fellow human beings. The workers are alienated from those who exploit his labor and control the things he produces. The things we use is produced by the worker in the factory, but the things is known by the company, that is capitalist. Thus, they are alienated from society. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे एक वर्कर किसी फैक्ट्री में काम करता है तो बस उस फैक्ट्री का एक वो छोटा सा पार्ट बन के रह जाता है, क्योंकि उसमें जो भी प्रोड्यूस हुई जो वस्तुएं हुई हैं, जो भी उसने थिंग्स को प्रोड्यूस किया है, उस थिंग्स को मार्केट में उस कंपनी के नाम से जाना जाता है, न कि उस लेबर के नाम से। इस तरीके से उस लेबर का उस समाज से क्या होता है, एलिनेशन हो जाता है। एलिनेशन फ्रॉम आवर ह्यूमन नेचर। द फोर्थ एलिमेंट इज आवर एलिनेशन फ्रॉम आवर स्पेसीज बीइंग। द थिंग्स दैट मेक्स अस ह्यूमन इज आवर एबिलिटी टू consciously shape world around us, but under capitalism our ability is submerged. The capitalist division of labor massively increased our ability to produce, but those who created the wealth are deprived of its benefit. Including all these, Marx argue that alienation is always self-alienation, that is one's alienation from oneself through one's own activity. दोस्तों, इस तरीके से उन्होंने 4 एलिनेशन की बात की थी। क्या है उसको फिर से रिकॉल करते हैं। एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर, एलिनेशन फ्रॉम द लेबर एंड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एलिनेशन from the other human beings, and alienation from our human nature. थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।